हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी अनप्लग्ड। तो यार देखो, आज की जो कहानी है ना, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली आज की कहानी, अब यहाँ से जितना कुछ वीडियो आएगा वो सब इंटरेस्टिंग ही होगा। तो कहानी है काशी की। काशी इज़ माय बर्थ प्लेस। कहते ना कि इंसान की आत्मा या खुद भी वो कहीं पे भी घूम जाए, लेकिन उसकी आत्मा वो एंड में वही आएगी जहाँ उसकी जड़ है, जहाँ उसकी रूट है। तो मैंने पढ़ाई करी है लखनऊ से फिर मैं ग्रेजुएशन किया देहरादून से। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया मुंबई से। फिर मुंबई में कॉलेज, लकीली फर्स्ट सिलेक्शन हो गया पहली कंपनी में ही, वो बैंगलोर। बैंगलोर में फिर 3 महीने के अंदर अंदर प्रमोशन हो गया। वहाँ से नागपुर। नागपुर यार, मुझे तो मज़ा नहीं आया, लेकिन अच्छी थी सिटी। छोटी सी सिटी है लेकिन बड़ी प्यारी है। और यार मैं वो डॉली चाय वाला नहीं मिला हूँ नागपुर में। एनीवेज अच्छा ही ना मिला, कुछ खास नहीं लगा मुझे। तो नागपुर से फिर वापस बैक टू बॉम्बे। बॉम्बे में नवी मुंबई से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से लखनऊ, लखनऊ टू इलाहाबाद, इलाहाबाद एंड देन फाइनली वाराणसी। तो अब एक, आई मीन 1 सितंबर हम लोग एज इन मैं ये करूँगा, क्योंकि अब मैं वाराणसी आ ही चुका हूँ फाइनली। तो कैसा है ना कि जैसे आप लोग जो ट्रैवल, जो वी लॉग ट्रैवल ब्लॉग होते हैं, या फिर अगर वो थ्रू वीडियो को दिखाते हैं आपको अबाउट वाराणसी, तो दिस इज़ माय परसेप्शन कि उनकी जो नॉलेज है और उनका जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा कम रखते हैं। क्योंकि वाराणसी में इतनी कहानी, इतना कंटेंट मिलेगा कि आई थिंक कोई भी यूट्यूबर अगर वो रोज़ एक वीडियो डालेगा तो भी उसका साल साल भर भी कम पड़ेगा, अगर वो चाहे कि मैं सारी कहानी निपटा दूँ। और कहानी एज सच, देखो कहानी एज सच कुछ कहानी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी थी। ज़्यादा मज़ा तब आएगा कि अगर हम डेली, अगर मेरी सारी ऑडियंस यानी कि आप सब लोग, अगर हम डेली मेरे वीडियो देखें एंड इससे कनेक्ट करो। क्योंकि सो फार आई अंडरस्टैंड, देखो मैं बस एक पेशेंट हूँ, ठीक है। मैंने बस अपनी कहानी बता रहा हूँ कि मेरे क्या क्या एक्सपीरियंस है। बट तो अभी एक पेशेंट की कहानी में तो इंटरेस्ट किसी का भी नहीं जगेगा, लेकिन हाँ पेशेंट जहाँ रहता है वहाँ पे इंटरेस्ट ज़रूर जगेगा। तो मैं आप सबको अब अपनी सारी लर्निंग्स, आज से नहीं, फ्रॉम द 1 सितंबर टिल द लास्ट डे ऑफ द सितंबर, आई हैव प्लान इन अ वे कि मैं आपको लगभग लगभग बनारस का सब कुछ कवर कर दूंगा थ्रू वीडियो, ऑफ कोर्स नॉट थ्रू स्टोरी। स्टोरी, देखो स्टोरी भी मैं इसलिए आप लोगों को बताता हूँ क्योंकि एडिटिंग इज़ प्रीटी टाइम टेकिंग। तो अभी मेरे पास इतना तो टाइम नहीं है यार कि मतलब ना, आप नौकरी भी कर लो, एडिटिंग भी कर लो, वीडियो भी बना दो, तो यू हैव टू एडजस्ट कहीं ना कहीं। और अभी मेरा चैनल एकदम नया है यार, मतलब ऑल्दो मैंने काफ़ी पहले ही चालू कर दिया है, लेकिन बीच में 6 साल एकदम ब्लैक, मैंने बस चालू किया है एंड अचानक से मैंने वीडियो डालना शुरू कर दिया। एंड उस हिसाब से जितना रिजल्ट आ रहे हैं मुझ, इट इज़ प्रिटी गुड। आई मीन माई CTR इज़ 17.1, कैन यू बिलीव इट? अगर कोई मार्केटिंग का है, माई CTR इज़ 17.1। डोंट यू थिंक ये फिगर थोड़ा अननेचुरल है, कुछ ज़्यादा ही अच्छी है? माई एवरेज तो बहुत कम हो जाता है, एवरेज तो बिलो 10 चला जाएगा। कुछ वीडियो ऐसी भी होती जहाँ पे 1.2, 2.1 इस तरीके का CTR आते हैं। तो वाराणसी क्या है ना, देखो वाराणसी अगर कोई, अगर आप मैं बोलूँगा कि बनारस घूमो, तो लोग इनफैक्ट ऑल दी हिंदू, जो हिंदू लोग बनारस को एक माइथोलॉजी जगह समझते हैं। और ये बात सच है कहीं ना कहीं। बनारस गलियों का शहर है। इनफैक्ट मैं गली की कहानी, मतलब मैं अपने इस 1 महीने के पूरा आप लोगों को दिखाऊंगा चाहूँगा, पूरा का पूरा बनारस, यहाँ पे हर गली, बनारस एक गलियों का शहर है। हर गली की में मंदिर है, मिनिमम 2-3 मंदिर तो मिल ही जाएंगे आपको। अब हर गली की अपनी कहानी होती है। फिर यहाँ के लोग बड़े विचित्र होते हैं,
मैं अभी इलाबोरेट कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि इट इज़ बेटर कि अगर आप वीडियो के थ्रू एंजॉय करोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ की गलियाँ, यहाँ की कहानी, यहाँ के किस्से। और यहाँ बनारस में बहुत कुछ है यार। बनारस में BHU है, बनारस में गंगा आरती होती है, जो कि पूरी दुनिया में इससे सुंदर कहीं वो आरती नहीं देखी है। यहाँ की गंगा तो बड़ी दूर से बहती है, लेकिन जित बनारस में जब गंगा बहती तो वो जो दृश्य है, वो खूबसूरती आपको और कहीं नहीं दिखाई देगी। एक जगह पे और दिखाई देगी, वो जगह है ऋषिकेश। अगर आप ऋषिकेश पे लक्ष्मण झूला पे खड़े हो जाओ आप, एंड टूवर्ड्स योर लेफ्ट, और लेफ्ट की तरफ से गंगा का बहाव आने वाला है, तो वहाँ पे ना दो पहाड़ों के बीच में गंगा बह रही है। तो वो बहुत बेहतरीन सीन है। अगर कोई ऋषिकेश में जाना है तो देखना ज़रूर। तो यहाँ की गली है बनारस को, एक बहुत ही फेमस है, जिसका कहते हैं सुबह है बनारस, क्योंकि बनारस की सुबह बहुत फेमस है। क्यों फेमस है? अब मैं फ़िलहाल आपको एक जिस्ट दे रहा हूँ, जो जिस साजन समरी पूरा का इंक्लूड तो मैं आपको सारे वीडियो देखना पड़ेगा अभी नहीं, फ्रॉम दी 1 सितंबर जितने भी आएगा। कुछ अच्छी एडिटिंग नहीं हुई तो उसको भूल चूक माफ़, क्योंकि भाई मैंने कभी किया नहीं है, मैं बस चीज़ें सीख रहा हूँ। अब गली चाहे खान बनारस का छोटी मोटी चीज़ें खाने में मामूली चीज़ नहीं है, यहाँ पे बहुत कुछ है। एंड भाई बनारस में हम सबके बाप रहते हैं, बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ। तो इन सारी चीज़ों में, ये सारी चीज़ें जब मैं इनके थ्रू घूमता हूँ कई सालों नहीं, आज इस बीन लाइक 2 साल मुझे हुआ बनारस में। एंड देन फाइनली थोड़ा सा ब्रेक लिया बिकॉज ऑफ जॉब, और अब फाइनली बैक टू वाराणसी। तो हाँ, तो अभी ये सारे यहाँ के लोग, यहाँ की हवा, यहाँ का शहर, यहाँ के रहने का तरीका, यहाँ का लोगों का व्यवहार, यहाँ का यहाँ का बहुत कुछ है। वो मैं सब आपको बताऊंगा आगे चल के, एंड ट्रस्ट मी, थ्रू वीडियो नॉट थ्रू स्टोरी। और हाँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ मैं आपको, ये मेरी कॉलोनी है। दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न। आपको पता है वैसे कि मैं कभी भी बनारस आना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से लखनऊ में रहा हूँ। तो अभी यार आप देखो, जिस शहर में रहते हो ना, आपको वही शहर वही आपको अपना लगता है। तो भले मेरा मैं पैदा बनारस में हुआ हूँ, मेरे दादाजी का, हमारी कहते हैं ना, पूरी जो पुश्तैनी का घर है हमारे, उसी में मेरे चाचा बाबा दादी भी इसी घर में रहते हैं, हालांकि अब नहीं है वो। तो फिर अब ये जो घर है ना, अब देखो आप कहानी सुनो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाँ, मेरा जो घर है, जो मेरी कॉलोनी है, पहली बात तो हमारी कॉलोनी महाघटिया है। इस कॉलोनी में मात्र 3-4 लोग हैं जो अच्छे हैं, और जो बाकी लोग हैं उनका एक ही काम है, अपने घर को नहीं देखना, वो आपके घर में झांकते हैं कि आपके घर में क्या चल रहा है। मतलब यहाँ पे कुछ एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न, अगर आप सबने नोटिस किया है कि मैं मुस्लिम एंड यादव को मैं क्यों इतना टॉन्ट करता हूँ या उनके अगेंस्ट क्यों बोलता हूँ, द रीज़न इज़ नंबर 1, मुस्लिम एंड यादव। एक काम करता हूँ, ये स्टोरी बहुत लंबी चली जाएगी, पर फिर भी मैं एक्चुअली थोड़ा सजेस्ट देता हूँ आपको। ओके, जल्दी क्विकली। देखो, मेरी जो पूरी कॉलोनी है, तो हमारा जो घर है वो इस कॉलोनी का, अगर आप डेड एंड है तो एक डेड एंड जहाँ होता है ना रोड, वो तो रोड, उस रोड वो डेड एंड, वहाँ वो डेड एंड पे ही मेरा घर है। और मेरे घर पे अगल और बगल में, एज इन लेफ्ट और राइट, दोनों यादव रहते हैं। दिक्कत मुझे यादव से नहीं है, अब इन यादव ने जो किया, दिक्कत मुझे उससे है। तो ये जो यादव रहते हैं ना, एक तो डॉक्टर है, तो कोई बात नहीं, अब वो डॉक्टर है, उन लोग की, उनके अंदर एक अलग टाइप की अक्कड़ है, वो पूरी कॉलोनीज किसी से मिलती नहीं है। कई बार मैं वो मिलती है, अब भाई मुझसे बड़ी हैं, जब दिख जाती है मैं नमस्ते बोल देता हूँ। एंड उनका चेहरा इतना ब्लैंक होता है, आज उनको लगता है कि वो एलीट है इस कॉलोनी में, बाकी सब तो ऐसे ही टुच्चे हैं। तो दिस इज़ द वन रीज़न। नंबर 2 रीज़न, मेरे दूसरा घर, मेरी दूसरी तरफ का घर, यादव अंकल क्या, बाबा हैं, मैं अंकल बोलता हूँ। मेरे दादाजी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब दिक्कत यहाँ आती है ना कि ये मुझे रोज़ एक सेंटेंस बोलते हैं, ये मुझे बचपन से जानते हैं, जब मैं कपड़े भी नहीं पहनता हूँ, मुझे तब से जानते हैं।
तो ये लोग मुझे एक ही बात की, मेरा घर का नाम कन्नू है, KNU कन्नू, ये मुझे रोज़ मिलते हैं, कन्नू बड़ा दुख होता तुम्हें देख के। अब एक बड़ा इंसान जब ऐसा बोलते हैं तो जाहिर की बात है कि वो लोग मीन करते हैं, लेकिन ये यादव नहीं करता है। सी वंस अगेन, मैंने मेरा ऐसा नहीं, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। आई मीन हाउ कैन आई, मैं पूरे यादव की कम्युनिटी के खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। देखो मेरा बस छोटा, मैं जो मेन रीज़न है वो है अखिलेश यादव। आप सोच रहे हो, एंड इवन अगर कोई मुस्लिम भी कहते हैं ना कि मुझे सुन रहा है, यार देखो ये अखिलेश यादव, अभी आप आज ही का वीडियो देखो, हमारा हिंदू का त्यौहार है रक्षाबंधन, ठीक है, बड़े सारे लोग जाएंगे भाई, वो भी अखिलेश यादव एक सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी तो क्या ही है, सेलिब्रिटी तो है ही है, टोटी कमी नेता टोटी चुराते हैं तो सेलिब्रिटी तो बनता है उनका कहना। तो ये जो ये दोनों लोग हैं ना हमारे अगल बगल, ये लोग अखिलेश यादव के बड़े बहुत बड़े भक्त हैं। एक कुछ खास नहीं है, ये तो बहुत बड़ा भक्त है, साला चोर है। चोर नहीं है, मैं बता रहा हूँ कैसे। इनके हैं 4 बेटे हैं, 4 बेटे की 4 बहू, 4 बहू की चारों की सरकारी नौकरी। अभी मैं बताता हूँ कि सरकारी नौकरी लगी कैसे। अखिलेश यादव की जब सरकार आई है, मैं लखनऊ में ही था हूँ, तो मेरे को मैंने लखनऊ में मैंने सब कुछ देखा, एंड इस बात का कोई शक नहीं है, जब अखिलेश यादव उस बंदे ने लखनऊ में बहुत कुछ काम कराया है। उसने लोहिया पथ बनवाया है, मतलब लोहिया पार्क, सॉरी पथ नहीं पार्क। उसने एक उसने नदी में भी काफ़ी, गोमती रिवर बहती है वहाँ पे, उसमें भी काफ़ी कुछ चेंज किया है। उसने एक चीज़ बहुत गलत भी करी, उसने अपने घर का, अपने खुद का ही घर की नल चुराया है। उसने एक चीज़ करी है, वो आप देखो यार, मैं अखिलेश यादव से एक्चुअली नाराज़ हूँ, बाकी यादव से अभी मैं कैसे यादव से नाराज़ हूँ भाई। मेरे कम से 8-10 दोस्त हैं यादव, और भाई यादव वाले दोस्त जो यादव, वो जो असली यादव होते हैं ना, असली यादव मेरी नज़र से वो लोग असली यादव होते हैं जिनके घर में 8-10 गाय है, जो वो लोग शरीर पे दिखते हैं कि हाँ भाई। जैसे अब यार मैं कैसे यादव के खिलाफ, जब मेरा माई बाप जिसने मुझे जीवन दिया है, जीवन की उम्मीद दी है, वो खुद ही, उनका नाम है यार डॉक्टर विकास यादव, तो मैं क्यों खिलाफ हो जाऊँ उनके साथ। तो मैं अखिलेश और इनके खिलाफ, देखो 3 मैंने आपको बताया, इनकी 4 बहू सरकारी नौकरी में, सब चारों टीचर है, और उनके अकड़ ऐसी जैसे कि ऑक्सफोर्ड में पढ़ा रही हैं। यहाँ तक कि एक की नौकरी नहीं लगी थी, लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव जैसी सरकार आई, भाई निकल गए लेके, उनकी भी लग गई नौकरी। तो द रीज़न विद द यादव कम्युनिटी इज़ कि इस हद तक करप्ट, आई मीन माना कि CM देश है, लेकिन करप्शन, मैं मानता हूँ, देखो बीजेपी की सरकार में भी करप्शन है, मामूली नहीं, बहुत ज़्यादा है, लेकिन अखिलेश यादव ये तो खुला करता है यार। एंड फॉरगेट, चलो करप्शन भी किया यादव लोग, यदुवंशी किसे कहते हैं, आपके जो फोर फादर हैं वो कहीं काफ़ी दूर जाके तो कनेक्शन जुड़ेगा श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण से कनेक्शन जुड़ेगा, और ये अखिलेश यादव ये राम जी के खिलाफ जा रहा है। दैट इज़ वन रीज़न कि मैं क्यों इससे मेरा बस चले तो मैं तो किसी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, और मैं बनाऊंगा एक दिन किसी दिन। तो ये रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न तो ये रोज़ ही मुझे पूछते हैं, इनको रोज़ बुरा लगता है कि मेरा देख के मुझे बहुत बुरा लगता है, और इनका खुद पैर कब्र में लटका है। तो ये अपनी चिंता नहीं है, मेरी चिंता कर रहे हैं। मेरे घर में अगर पूजा होती है, इनके घर चूर मचाते कि पूजा किस चीज़ की हो रही है। ये इनका इतना बुरा हाल है कि भाई साहब, अगर रात में नींद, अगर आपके घर में किसी ने पात भी दिया, ये पूछने आ जाएंगे कि भाई साहब कोई दिक्कत तो नहीं है। इनका ये इस लेवल का नोटिस कर। हमारे घर की जो मेरे घर पे काम करती हैं, वो इधर ये बोलती है कि मेरे घर पे भी काम करो। द रीज़न, क्योंकि ये सब पूरी कॉलोनी की खबर निकालती है, उसके बाद ये बेसिकली ये घरों को तोड़ते हैं, क्योंकि इनका खुद का घर कुछ खास नहीं है। इनके खुद के ही घर में तो लड़ाई चल रही है, इनको हमेशा चूर रहती है। देखो हम एक जॉइंट फैमिली रहता हूँ, मेरे पापा लोग 3 भाई हैं, और मेरी कॉलोनी लगभग हर घर में लड़ाई होती है। सरप्राइजलिंगली मेरे घर में अब तक नहीं हुई है, और बड़े प्यार से रहते हैं हम पूरे घर में। अभी तो खाली 2 चाचा, मेरे पापा और मेरे चाचा की फैमिली रहती है, हम तो उन दोनों के 2 बच्चे हैं, तो और बहुत पीसफुल रहता है। एंड इनफैक्ट जॉइंट फैमिली मैंने कभी रहा नहीं था, पहली बार रहा हूँ।
जॉइंट फैमिली का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि किचन दो रहते हैं। अगर आप खाने पीने के शौकीन है तो भाई घर में दो दो किचन है, तो दो दो किचन मतलब कुछ कभी नीचे कुछ खास बना तो ऊपर आ जाता है, ऊपर कुछ खास वो नीचे चला जाता है। तो दैट्स हाउ जॉइंट फैमिली इज़ अ गुड थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि पहले कभी कभी लगता है कि यार जॉइंट फैमिली, सुना है ऐसा कि जॉइंट फैमिली रहने का अच्छा नहीं होता है, बट इतना बुरा नहीं होता। तो हाँ, एंड यस, मुस्लिम, मेरी कॉलोनी में जहाँ पे रहता हूँ, कॉलोनी के, मैं, मेरी कॉलोनी का नाम है कॉटन मिल कॉलोनी। मेरी कॉलोनी लगे हुए कॉलोनी है बुनकर कॉलोनी, बुनकर जहाँ पे साड़ी बनाते हैं लोग। अभी साड़ी बनाते हैं और ये खाली, अच्छा कैसा है कि मेरी एक बाउंड्री खिंची है बीच में, तो बाउंड्री के उस पार वो पूरा मुस्लिम का एरिया है, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि उनके वहाँ पे टकसाल लगे हैं। अब ये मुसलमान वो सरकार को गाली देते हैं, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों गाली देते हैं। भाई देखो, फ्री का राशन ये सब लोग आके लाइन लगाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग की 8-8 घंटे कटती हैं बुनकर कॉलोनी में, यानी कि जहाँ मुस्लिम रहते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं कटती है, क्योंकि उनका बिजनेस है। फ्री ऑफ कॉस्ट आती है इलेक्ट्रिसिटी 24/7, कभी नहीं कटती है। हाँ, कभी कभार कटती है जब कुछ मेजर फॉल्ट हो जाता है तभी कटती है। दैट इज, एंड ये इनकी एक बहुत ही वाहियात चीज़ ये है कि ये अपनी वो जो बाउंड्री खींची है ना, वहाँ से कूड़ा इधर फेंकते हैं। तो यार मतलब एट टाइम्स आई वंडर कि ये मुस्लिम कम्युनिटी ये क्या प्रूव करना चाहती है। और मुझे दुख भी होता कुछ लोगों से, जो एडुकेटेड लोग हैं ना उनसे। मेरे कुछ फ्रेंड है, लाइक आई हैव अली, एक आमिर है, नुमान है, हसन है, आफाक है, बहुत सारे हैं। और बिलीव मी, ये वही लोग हैं जो उम्मीद है कि ना ये मुस्लिम अच्छे हैं। ये इनके लिए मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, मुस्लिम कुछ बुरे होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। और वरना तो आई हैव नो क्लू कि ये कम्युनिटी क्या एग्जाम्पल सेट कर रही है, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में। क्योंकि इस्लाम धर्म का क्या हाल हो रहा है ये सबको पता है। तो एनीवेज, दिस इज दी स्टोरी सो फार। और मेन अच्छी स्टोरी वो फ्रॉम दी 1 फिर मैं आपको पूरा का पूरा बनारस घुमाऊँगा, क्योंकि बनारस प्लेज अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ। क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे, एंड आई एम वेरी श्योर यहाँ पे मैं ठीक हो भी जाऊँगा बनारस से ही। एंड बाकी आई एम सुपर श्योर आप लोग डेफिनेटली इन्जॉय करोगे द नेक्स्ट इंटायर 1 मंथ। अभी 3 दिन बाकी है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि एटलीस्ट जितनी ब्रेन, एंड हाँ, द प्लान इज़ कि देखो डेली वाराणसी के बेस एक तो वीडियो आएगा ही। आई मीन द ब्रेन स्ट्रोक, द मेन, द बॉटम लाइन है ना चैनल का, उसके रिलेटेड भी वीडियो रोज़ ही आएंगे। कभी कभार फ्रीक्वेंसी डेली के, आप लेट से हफ्ते में 1 दिन आएंगे या हफ्ते में 2-3 बार आएंगे। एंड वाराणसी तो डेली आएगा। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट द फर्दर प्लान। तो ऐसे रखेंगे फ़िलहाल। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।